इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। यह क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 1 y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना फंक्शन है ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये देखिए पहला फंक्शन देखिए कॉस इनवर्स 2x है। कॉस इनवर्स हो गया पहला फंक्शन, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2x आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन है। दो फंक्शन है, दो बार चेंज चलेगा। ठीक है, तो दो बार चेंज चलाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 2x। कॉस इनवर्स किसका फंक्शन है, 2x का। 2x यहाँ रख देंगे, यहाँ का टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, डी ऑफ 2x। इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ कॉस इनवर्स को आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको कॉस इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कॉस इनवर्स एक्स का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो क्या लिखेंगे, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के क्या है, यहाँ पे 2x है तो मीन्स 2x का होल स्क्वायर, जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इनटू 2x का डिफरेंशिएशन, 2 को बाहर लेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपका 1 हो जाएगा। चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर देखेंगे -1 इंटू 2 इंटू 1, -2 हो गया, डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका 4x स्क्वायर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स x का आपको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दो फंक्शन था, दो चेंज चला दिए और ये फॉर्मूला यूज किए, आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे कितना फंक्शन है। पहला फंक्शन आपका tan इनवर्स है, मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन जो है ITF है, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। tan इनवर्स किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर का, तो ये आपका हो गया अलजेब्राइक फंक्शन। दो फंक्शन है, दो बार चेंज चलेगा तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको tan इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है तो tan इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स यहाँ पर x का कौन सा टर्म है, यहाँ x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, x के अब एक्स स्क्वायर है, जो टर्म रहेगा उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये एक्स क्यूब रहता तो उसका स्क्वायर करते, जो भी टर्म रहेगा उसका स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, तो बेसिक है x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1। यहाँ से आपका डी बाई डी एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एन के जगह कौन सा टर्म है, 2 है, 2 पुट कीजिए, 2 इंटू एक्स का पावर n-1 मीन्स 2 - 1 मीन्स आपका 2x। यहाँ तक आए तो ये चीज़ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आप क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। ठीक है, बस आपको यहाँ फंक्शन पहचानना था, दो फंक्शन था, दो चेन चला दिए, उसके बाद हम लोग tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला आपको याद रखना था, उसको अप्लाई कर दिया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए फंक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन आपको सेक इनवर्स है, मीन्स आपका ITF है, क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये आपका रूट वाला फंक्शन है, इसको हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन ले सकते हैं या पावर फंक्शन कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया। दो फंक्शन है, दो चेन चलाते हैं तो आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ सेक इनवर्स ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ सेक इनवर्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, इनटू रूट एक्स का यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी होगा तो रूट एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। चलिए फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं यहाँ, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब आपको सेक इनवर्स का आपको यहाँ का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इनवर्स एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से कौन सा टर्म है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स इंटू रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स आपका एक्स का वो क्या है, रूट एक्स है, उसका स्क्वायर माइनस में 1 हो गया, इंटू अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। इसको ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सरसाइज 10A में भी सॉल्व किया है, 10B में भी सॉल्व किया है, इसीलिए हम इसको आपको यहाँ पे एक्सपेंड करके नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंस है ये आपको 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कीजिए, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, 1 ऊपर है, अच्छी बात है, 2 यहाँ आ गया कांस्टेंट, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका रूट एक्स इंटू रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स, एक्स लिखा गया, इंटू आपका यहाँ पे रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा माइनस में 1, तो आपका आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2x रूट अंडर ऑफ x माइनस 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। यहाँ देखेंगे फर्स्ट फंक्शन आपका साइन इनवर्स है तो ITF लिख दिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दूसरा फंक्शन x बाई ए है तो इसको अलजेब्राइक फंक्शन। दो फंक्शन है, दो चेन चलाते हैं तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ, पहले क्या करेंगे साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएट, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, x बाई ए का, इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ x बाई ए, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छी बात है। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, अब यदि करना चाहेंगे तो आप क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का आपको डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स का यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बस फार्मूला में पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का क्या टर्म है, एक्स बाई ए, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे एक्स बाई ए का डिफरेंशिएशन 1 बाई ए बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आपका डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो रूट अंडर ऑफ यह आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू आपका 1 बाई ए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे आपका ए स्क्वायर इंटू में 1 बाई ए है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कीजिए तो ये आपका ए स्क्वायर आपका ऊपर चला जाएगा, तो रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर ऊपर गया, नीचे बचा आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आपका 1 बाई ए तो है। ठीक है, ये वाले टर्म को ऊपर भेज दिए रूट के साथ। ठीक है, ऊपर चला गया, नीचे बचा आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका सिंप्लीफिकेशन था। अब ये आगे देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा, ये वाला टर्म रूट है और स्क्वायर है, तो आपका क्या बाहर आएगा, आपका रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, आपका ए बचेगा, नीचे आपका रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई ए बचा। तो ए से ए उड़ा देंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये आप देख लिए एक बार, बस सिंप्लीफिकेशन है। इसके बाद आपका पूरा टर्म आपका सिंप्लीफिकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है आपका क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x है। फंक्शन आपका दे दिया, आपको कह रहा है यू हैव टू फाइंड दी डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दी गिवन फंक्शन। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ फंक्शन ये अवेलेबल इन गिवन फंक्शन। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको जो दिख रहा है tan इनवर्स, मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपका tan इनवर्स किसका फंक्शन है, log x का, मीन्स आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपका सेकेंड फंक्शन हो जाएगा log फंक्शन, मीन्स आपका log फंक्शन। दो फंक्शन हो गया, 2 बार चेंज चलेगा। तो dy बाई डी एक्स क्या आता है, यहाँ से डी ऑफ फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को tan इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे tan इनवर्स ऑफ log x। tan इनवर्स किसका फंक्शन है, log x का, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे इनटू ये आपका टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, ये आपका x के रेस्पेक्ट में log x को हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स दो फंक्शन है, यहाँ पे 2 चेंज चलेगा, दोनों को आप देखते हैं। यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आता है, tan इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपको tan इनवर्स को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जा रहा है। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स का क्या है, log x है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो टर्म x के जगह पर है उसका स्क्वायर इंटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। तो 1 बाई एक्स हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस आपको फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपका y इक्वल टू गिवन है cot इनवर्स ऑफ e टू दी पावर x। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cot इनवर्स है, और आपका cot इनवर्स किसका फंक्शन है, e टू दी पावर x का। मीन्स आपका e टू दी पावर x क्या होता है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। दो फंक्शन है, दो चेन चलेगा तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। डी ऑफ कॉट इनवर्स किसका फंक्शन, ई टू दी पावर एक्स का। यहाँ का टर्म आगे कॉपी होगा, डी ऑफ ई टू दी पावर एक्स होगा। ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, दो फंक्शन था, दो चेन चल गए, एक चेन और दो चेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताइए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। माइनस लगेगा, सी से शुरू है, माइनस लगेगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें बस माइनस लगा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का क्या है, ई टू द पावर एक्स है, तो मीन्स इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स आपका ई टू द पावर एक्स होता है, मीन्स आपका ई टू द पावर एक्स हो गया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा आपका, माइनस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर, ये ई टू द पावर एक्स है, इसका स्क्वायर करेंगे मीन्स ई टू द पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे x टू द पावर m है, इसका मान लीजिए पावर n निकालना, तो क्या करते हैं, पावर रहेगा तो क्या करेंगे, x तो लिखा है, पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो m इंटू एन हो गया, तो यहाँ पर उसी तरह x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, y दिए हुआ है, गिवन log ऑफ tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, लॉग फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन आपका tan इनवर्स है, मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है, दो बार चेंज चलेगा, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ लॉग tan इनवर्स एक्स। लॉग किसका फंक्शन, tan इनवर्स का, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स। सिंपल सा, इस tan को क्या करेंगे, tan इनवर्स को आगे करेंगे, डी ऑफ tan इनवर्स एक्स। इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ क्या करना है, लॉग का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स होगा। तो लॉग एक्स का 1 बाई एक्स का क्या है, पूरा टर्म tan इनवर्स एक्स आ गया, इनटू यहाँ पे क्या करना, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था बस आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे लॉग का लगा 1 बाई एक्स, एक्स बाई tan इनवर्स एक्स, तो 1 बाई tan इनवर्स एक्स, आपका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंस है 1 डिवाइडेड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा, आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x टू दी पावर क्यूब। यहाँ कॉट इनवर्स आगे है, फर्स्ट फंक्शन आपके कौन सा हो जाएगा, ITF हो जाएगा। दूसरा फंक्शन यहाँ दिख रहा है x क्यूब है, ये वाला टर्म मीन्स आपका x क्यूब है, अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, डी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, डी ऑफ कॉट इनवर्स किसका फंक्शन है, एक्स क्यूब का। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ आपको क्या करना, कॉट इनवर्स का
आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, उसका फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, इससे पहले भी बता चुके हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स क्या होगा, माइनस लगेगा, सी से शुरू है माइनस लगेगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के क्या पूरा टर्म है, एक्स क्यू है, उसका आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, तो वहाँ से आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब नहीं निकल जाएगा, n क्या पे 3 इंटू एक्स का पावर n-1 मीन्स 3 - 1 आपका 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऊपर क्या आ गया, -3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 है, उसका पावर 2 है, मीन्स एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा, मीन्स एक्स टू द पावर m का पावर n है, ब्रैकेट के बाहर पावर रहेगा, उसका अंदर वाले से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई x का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ 3 2 जा m इंटू n मीन्स 3 इंटू 2 आपका 6 हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन आपका दिख रहा है साइन इनवर्स है, मीन्स ITF है। दूसरा फंक्शन आपका कॉस एक्स है, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, एक आपका साइन इनवर्स है, आपका ITF हो गया, दूसरा आपका कॉस एक्स है, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। मीन्स आपका दो फंक्शन है, दो चेन चलाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, डी ऑफ साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, कॉस एक्स का। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ कॉस एक्स, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आएगा, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन करना है, मीन्स आपको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या टर्म है, कॉस एक्स, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इनटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स, सी से शुरू है मीन्स आपका माइनस लगेगा, माइनस साइन एक्स। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से यदि आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम लोग क्या डाल देंगे, साइन स्क्वायर एक्स। ये सिंपल सा हमने आपको डिटेलिंग में बता दिया, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर और स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ सिर्फ साइन बचेगा, ये रूट और स्क्वायर आपका क्या होगा, कैंसिल होगा तो साइन बचेगा, इनटू आपका माइनस साइन एक्स, तो आपका साइन से साइन उड़ा देंगे मीन्स -1 आएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा था क्वेश्चन ये। साइन इनवर्स का यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा था, यहाँ लिख दिए, और आपका कॉस एक्स का फॉर्मूला लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू है, मीन्स आपका u इंटू भी लगेगा, मीन्स आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए आप इंटू में है इसीलिए आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू भी, इसीलिए हमेशा दिमाग खोल के आप डिफ्रेंशिएशन करें। तो क्या होगा, u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन, प्लस में आपका v को रखेंगे u का डिफ्रेंशिएशन। अच्छी बात है। चलिए ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। ठीक है, इसको मिटाते हैं तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, u को रख देंगे 1 प्लस, ये देखिए ये टर्म आपका
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस यू को रख दिए, v का डिफ्रेंसिएशन, प्लस में v को रख दिए, tan इनवर्स x को रख दिए। अब आपको क्या करना है, u का डिफ्रेंसिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू के जगह क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। बस फार्मूला अप्लाई कर दिए तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने बार बता चुके हैं, प्लस में आपका tan इनवर्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 1 का आपका 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा, सिंपल सा। पहले हम लोग क्या कि u भी इंटू भी था ये, तो हम लोग प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए तो ये पूरा टर्म आ गया। उसके बाद हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, उसका tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में आपका tan इनवर्स एक्स इंटू इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 1 का आपका 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2x आ गया। अब देखिए इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 बचा, प्लस में आपका यहाँ 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x हो गया, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फंक्शन गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x। तो आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग पहले यहाँ देखेंगे कि इसमें कितना फंक्शन है। चलिए तो देखिए tan इनवर्स ऑफ cot x है, मीन्स आपका tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। tan इनवर्स किसका फंक्शन है, cot x का। तो आपका सेकेंड फंक्शन आपका कौन सा हो गया, cot x, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot x, डी ऑफ tan इनवर्स किसका फंक्शन है, cot x का, तो cot x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ये टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा, तो डी ऑफ cot x ये आपका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। दो फंक्शन है, दो बार चेन चल चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे आप डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ tan इनवर्स का आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के अब क्या है cot x है, उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स cot स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cot x आपका होगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर एंगल एक्स है तो एक्स लिख देंगे, इनटू आपका माइनस cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे आपका कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा -1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ फंक्शन गिवन है y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4। देखिए फर्स्ट क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई दी नंबर ऑफ फंक्शन। यहाँ कितना फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है लॉग फंक्शन है, मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। दूसरा आपको दिख रहा है साइन इनवर्स है, दूसरा आपको दिख रहा है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा आपको यहाँ दिखा x टू द पावर 4 है, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। ये फर्स्ट काम है।
आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, कितना आपका फंक्शन है। 3 फंक्शन है, 3 बार चेन चलाएंगे तो आपका dy बाई डी एक्स क्या आएगा, डी ऑफ, पहले लॉग है, लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। लॉग किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स का, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। ये टर्म आगे कॉपी होगा तो डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। साइन इनवर्स किसका फंक्शन है, एक्स टू द पावर 4 का। ये टर्म आगे कॉपी होगा डी ऑफ एक्स टू द पावर 4, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लॉग को डिफ्रेंशिएट करना है तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स के जब पूरा टर्म है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हो गया। ये बात समझ में है। लॉग का क्या होता है 1 बाई एक्स, एक्स है तो 1 बाई एक्स, तो यहाँ 1 एक्स का क्या साइन इनवर्स, तो इसको नीचे लिख दिए इन टू। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आपका इसको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 है, एक्स का वो क्या है एक्स टू द पावर 4 मीन्स उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 मीन्स आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, एन के जगह 4 डालेंगे, 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा। बस अब सिंप्लीफाई कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है उसका स्क्वायर। कल भी बताए थे हम 1 से 10 आपका इसी एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे। एक्स टू द पावर m उसका होल का पावर n है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में आपका पावर मल्टीप्लाई होता है मीन्स m इंटू एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा, इंटू ये तो आपका एच इट इज रहेगा। यही आपका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका पावर आपका 3 होल टू द पावर 3 है। चलिए तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन आपको बाहर वाला देखिए ये है, सबसे बाहर यही फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन आपका पावर वाला हो गया, पावर है होल टू द पावर तो पावर फंक्शन। उसके अंदर आएंगे कॉट इनवर्स है, दूसरा आपका कॉट इनवर्स मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर कौन सा, अलजेब्राइक फंक्शन। 3 फंक्शन है, 3 चेन चलाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3, डी ऑफ पावर किसका फंक्शन अंदर वाले का, डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाले टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का, ठीक। अब एक्स स्क्वायर यहाँ वाला टर्म आगे कॉपी होगा मीन्स आपका डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। 3 फंक्शन था, एक पावर वाला, दूसरा आपका कॉट इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा आपका अलजेब्राइक। 3 फंक्शन 3 चेन चल गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पावर है, ठीक। इसको अंदर वाले को x मान लीजिए मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3।
क्या होता है 3x², n इंटू एक्स का पावर n-1, पावर घटा दीजिए तो n-1 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स क्या है आपका पूरा टर्म है, मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ x², x हो गया 3x², ठीक है, इससे हम लोग हो गया इंटू, अब कॉट इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x क्या होता है, c से शुरू हुआ मीन्स माइनस लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² मीन्स आपका जो x का क्या टर्म है x² है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, x का x², इसका आपका स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ x है तो उसका स्क्वायर किए, यहाँ जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा इंटू d/dx ऑफ x² है, d/dx ऑफ x² क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x, ये सब आपका बेसिक है, ये आपको तो आना चाहिए अब तक। चलिए तो dy/dx ऊपर वाला टर्म देखेंगे कौन कौन सा है, 3 है, माइनस है, -3 हो जाएगा, 2 है, -6 हो जाएगा, x भी है तो x लिख दिए, ये अभी ऊपर वाला टर्म कॉट इनवर्स ऑफ x² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos रूट x। फिर उसी तरह फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर कौन सा फंक्शन दिख रहा है cos है, cos कौन सा होता है cos थीटा साइन थीटा, ये सब कौन सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका रूट x है, ये आपका अलजेब्राइक या पावर में रख सकते हैं। चलिए 3, ये आपका दूसरा था, तीसरा हो गया, ये 3 फंक्शन है आपका, 3 चेंज चलेगा, मीन्स आपका dy/dx क्या होगा d ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos रूट x। tan इनवर्स आपका किसका फंक्शन है cos का, मीन्स आपका cos रूट x हो जाएगा, ये टर्म आगे कॉपी होगा d ऑफ cos रूट x, cos किसका फंक्शन है रूट x का, इसको आगे यहाँ का टर्म कॉपी करेंगे तो d ऑफ रूट x, ये आपका x का फंक्शन हो गया। चलिए तो dy/dx फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स है मीन्स आपका d/dx ऑफ tan इनवर्स x पता होना चाहिए, क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x², तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का पूरा टर्म है, मीन्स आपका स्क्वायर करेंगे तो इसका cos² रूट x आ जाएगा, इंटू cos का डिफरेंशिएशन ये तो पता होना चाहिए, माइनस साइन dy/dx ऑफ cos x क्या होगा माइनस साइन x होगा, तो माइनस साइन x का जो टर्म है उसको रहने देंगे, इंटू dy/dx ऑफ रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है, ये बहुत बार बता चुके हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो dy/dx आ जाएगा आपका, ऊपर टर्म हुआ माइनस साइन रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x इंटू 1 प्लस cos² रूट x। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x। यहाँ फर्स्ट फंक्शन tan है मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन क्या है साइन इनवर्स मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2 फंक्शन है 2 बार चेंज चलेगा, मीन्स आपका dy/dx क्या आ जाएगा d ऑफ tan साइन इनवर्स x, tan किसका फंक्शन है साइन इनवर्स का, d ऑफ साइन इनवर्स x, इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे d ऑफ साइन इनवर्स x, ये आपका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए
फार्मूला अप्लाई करने का बारी आ गया। dy/dx इक्वल टू, यहाँ tan को डिफ्रेंसिएशन करना है। tan का क्या होता है डिफरेंशिएट, dy/dx ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x के अब क्या टर्म है, जो है आपको लिख देना है साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर बस फार्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 लेते हैं। y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल वाला आ गया, यहाँ देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। दूसरा आपका tan इनवर्स है, मीन्स आपका ITF हो गया। ये आपका रूट एक्स है, थर्ड वाला। रूट एक्स को आप अलजेब्रा लिख लीजिए या पावर लिख लीजिए, ठीक है। तीन फंक्शन है, तीन चेंज चलेगा, मीन्स आपका dy/dx क्या आ जाएगा, d ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। tan ई किसका फंक्शन है, tan इनवर्स का, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करेंगे d ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये टर्म आगे कॉपी होगा तो d ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। tan इनवर्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, तो d ऑफ रूट एक्स। ये टर्म आगे कॉपी होगा d ऑफ रूट एक्स, चेन रूल चेन की तरह बढ़ेगा d ऑफ x, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ dy/dx इक्वल टू ई टू द पावर x का डिफ्रेंसिएशन। dy/dx ऑफ ई टू द पावर x क्या होता है, ई टू द पावर x ही होता है, तो ई टू द पावर x के बाद जो टर्म है एज इट इज रहने देंगे, इनटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला dy/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के बाद जो टर्म है उसको रहने देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इनटू dy/dx ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितनी बार निकाल कर बता चुके हैं, 10a में 10b में, इसीलिए डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। उस समय बोल भी दिए थे, बार बार यूज होगा ये चीज़। तो dy/dx आपका आ गया ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है, इंटू 1/2 रूट एक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन, मीन्स फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है रूट है, मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन पावर फंक्शन हो जाएगा। दूसरा आपका साइन इनवर्स दिख रहा है, मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है, थर्ड फंक्शन, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। तीन फंक्शन है, तीन चेन चलाना होगा, तो आपका dy/dx क्या आएगा, d ऑफ रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी ऑफ रूट किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स किसका फंक्शन, एक्स स्क्वायर का, यहाँ टर्म आगे कॉपी होगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स का फंक्शन है। चेन रूल आपका हो गया अप्लाई। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ, तो dy/dx क्या हो जाएगा, रूट है, रूट को पहले करना पड़ेगा, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स के अब क्या टर्म है, ये पूरा टर्म है, मीन्स आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इनटू अब साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक्स के ऊपर जो टर्म रहेगा उसको पुट कर दिया, उसका स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ऊपर का टर्म लिखेंगे, ऊपर आपका 2x है डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका एक्स टू द पावर 4। कितनी बार बता चुके, एक्स टू द पावर m का होल का पावर n क्या होता है, पावर आपका ब्रैकेट के बाद आपका मल्टीप्लाई होता है, m इंटू n होता था, तो 2 दूना 4 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस cos इनवर्स ऑफ sin x, देन यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। चलिए यहाँ पे आपका y दिए हुआ है साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस में cos इनवर्स ऑफ sin x, ठीक है। सीधा सीधा आपको कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों आप क्या है आपका u प्लस भी है, मीन्स आपका समेसन में है दो फंक्शन, क्या करेंगे दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डी ऑफ एक्स प्लस में डी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। अब आगे बढ़ते, अब हम लोग अब चेन रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ देखिए साइन इनवर्स है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, दो फंक्शन दो चेन। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका पहला फंक्शन कॉस इनवर्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन साइन एक्स, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ भी दो चेन, यहाँ भी दो चेन, दो चेन अप्लाई कीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो चेन, डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इनवर्स को किसके रेस्पेक्ट में, कॉस के रेस्पेक्ट में, ये टर्म आगे कॉपी होगा यहाँ वाला, डी ऑफ कॉस एक्स, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट, ये इसका हो गया, प्लस में आगे बढ़ते हैं। अब इसका करते सेम इसी तरह, डी ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स किसका फंक्शन है साइन एक्स का, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ साइन एक्स, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। दो फंक्शन था, दो चेन चला दिए, ठीक है, दोनों जगह। अब आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स फार्मूला अप्लाई करना है बस आपको। साइन इनवर्स का क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा बताइए, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या था, देखिए साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जब कॉस एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अब तो पता होना चाहिए माइनस साइन एक्स, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सिर्फ आपका साइन इनवर्स वाले में माइनस लगा दीजिए, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के बाद क्या टर्म है साइन एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते, बस फार्मूला अप्लाई किए हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर है, डिवाइडेड रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, रूट के बाद ये साइन स्क्वायर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ आपका ये तो पूरा काम खत्म। अब माइनस
कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, मीन्स आपका कॉस एक्स। चलिए साइन एक्स से साइन एक्स उड़ाइए, कॉस एक्स से कॉस एक्स उड़ाइए, मीन्स -1 यहाँ -1, यहाँ भी आपका -1। ठीक है, ये बताने के लिए किए थे। तो -1 आपका क्या हो जाएगा, dy/dx यहाँ से आपका -1 और आपका -1 -2 आ जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना था, मीन्स आपका हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, dy/dx, मीन्स आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए तो dy/dx इसको करना मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स आपका फंक्शन जो दिया हुआ है y इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ये जो फंक्शन है आपका देखिए u माइनस भी है। ठीक है, मीन्स आपका डिफ्रेंसिएशन में है, मीन्स सब्सट्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे डिफ्रेंसिएशन इसका। तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ इसको कर देंगे 2x इंटू tan इनवर्स x, पहला काम कर दिए, माइनस अलग अलग कर रहे हैं dy/dx ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला काम होगा सब्सट्रैक्शन में था, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे 2x इंटू, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया u इंटू वी, u इंटू आपका v, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा आपको। यहाँ देखिए dy/dx ऑफ log 1 प्लस, ये है आपका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, log किसका फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये खुद का आपका अलजेब्राइक फंक्शन है, मीन्स आपका यहाँ पे चेन रूल लगेगा। log आपका फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग फंक्शन ये आपका अलजेब्राइक, दो फंक्शन दो चेन, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ आपका चेन रूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो फंक्शन है, दो चेन चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चेन चलेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो dy/dx क्या आएगा, u इंटू बी कीजिए, u को रख देते हैं मीन्स 2x को रख दिए, इंटू आपका v का डिफरेंस है dy/dx, और v के अब क्या है tan इनवर्स x। अब क्या करेंगे, v को रख देंगे मीन्स tan इनवर्स x को रख देंगे, इंटू आपका u को डिफरेंशिएशन मीन्स dy/dx ऑफ u के जब क्या है 2x। ये आपका काम प्रोडक्ट रूल हो गया माइनस में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले टर्म को दो चेन चलाना है, पहले लॉग को करेंगे डी ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग किसका फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मीन्स आपका डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसको आगे करेंगे कॉपी डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स का फंक्शन है। ठीक है, आगे अब आपको क्या करना है, ये आपका अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या हो जाएगा dy/dx 2x इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका tan इनवर्स x इंटू 2 बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, 1 डिवाइड एक्स के अब क्या टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू 1 का आपका डिफरेंस है 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 2x 2x ही रहेगा। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका प्लस 2 इंटू tan इनवर्स x, माइनस में आपका इसको करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो dy/dx यहाँ से आ गया 2 tan इनवर्स x, यही तो आपको प्रूव्ड करना था।